अस्सलाम वालेकुम। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं अपने ऑफिस में भी सर्कुलेट करूँ सारी शिफ्टों में, क्योंकि चारों शिफ्टों में जाके बोलना आसान नहीं होता। दो नाइट में है, दो डे में है। तो जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज़ द ऑफिस पॉलिटिक्स, द रूल्स एंड रेगुलेशंस and the problems that an individual employee is facing within the organization। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास एम्प्लॉई आते हैं काम करने, वो एम्प्लॉई किसी और जगह से भी आते हैं और वो कहीं और जाते भी हैं काम करने। तो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होती है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अपनी होती है, दैट इज़ रूल्स। कोई भी बंदा अपना रूल्स पे क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो रूल बनाता है इसलिए कि उस रूल के ऊपर उसको मुश्किल आती है या उसको प्रॉब्लम फेस होना शुरू होती है एम्प्लॉय की तरफ से। तो वो क्या करता है कि वो उस रूल को इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो इस चीज़ से सिक्योर हो सके कि ये वाले मसले उसको बार बार ना आए। दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स हर ऑफिस में है। आप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेवेन्यू वाली कंपनी में चले जाएं, आपकी तनख्वाह लाखों में करोड़ों में चली जाए, हर जगह ये चीज़ आपको मिलेगी। हर कंपनी में जिस बंदे का कैलिबर जितना हाई होता है ना, उसको उस लेवल की पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी करनी पड़ती है। ये चीज़ गलत नहीं है अगर किसी को नुकसान नहीं दे रही। अगर इसको करने से मैनेजमेंट अच्छी हो रही है ना, तो यू हैव टू डू इट। ये बात रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा टीम लीड जो कि 5 बंदे चलाता है, एक मैनेजर जो अपने डिपार्टमेंट में 15 से 20 बंदे चलाता है, एक फ्लोर मैनेजर जो अपने फ्लोर पे 100 बंदा चलाता है। इन सब का डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। इनका काम एज ए लीडर ये होता है कि ये अपनी टीम से काम लें और टीम इनको बुरा भी ना कहे। और अगर टीम इनको बुरा कह भी रही है, सही है, तो कामयाब आपका मैनेजर, टीम लीड या क्या कहते हैं फ्लोर मैनेजर वो है जो अपना टारगेट हिट करवाते हैं। जो भी कंपनी ने बोला हुआ है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कि आपने इतना अचीव करना है, वो हर एम्प्लॉय का अचीव्ड हो। हर एम्प्लॉय का नहीं तो पूरी शिफ्ट का अचीव्ड हो, पूरी शिफ्ट का नहीं तो पूरे फ्लोर का अचीव्ड हो। इंडिविजुअल प्रोग्रेस या कह लें आपके इंडिविजुअल इवैल्यूएशन इसी तरह होती है। अब आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मसला आना कहाँ शुरू होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंडिविजुअल बंदा जो है ना वो रियलाइज़ नहीं करता। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इधर किसी भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, जब तक वो ये बातें नहीं समझेगा तब तक उसको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। पहला है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ना जितना ऊपर जाता है इंसान, ये नैरो डाउन होता रहता है। मतलब नीचे जब हम होते हैं ना छोटी पोस्ट पे, तो हम CODs ले लें, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स लेके, और हम दूसरे डिपार्टमेंट में मूव कर जाए, आसानी से हो जाएगा। हम बोलेंगे जनाब सेल्स में नहीं चल रहा बंदा, HR में डाल दें, HR में नहीं चल रहा बंदा, सेल्स में डाल दें, सेल्स और HR में नहीं चल रहा, उसके अंदर कोई स्किल है डेवलपमेंट में डाल दें। तो ये इंडिविजुअल जो स्किल सेट है आपका अपना, उसके बिहाफ पे आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। मगर अगर आपका आ जाते हैं हम थोड़ा सा डेजिग्नेशन ऊपर है, आप टीम लीड हो किसी भी एक डिपार्टमेंट में, तो ज़रूरी नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट में टीम लीड की जगह खाली हो। तो CODs क्या हो जाती हैं? कैंसिल। मतलब COD इज़ नॉट एन ऑप्शन आफ्टर यू हैव अचीव्ड 1 or 2 प्रमोशंस, क्योंकि आपको करियर दोबारा शुरू करना होता है। फिर आप आओगे नीचे से बिल्कुल, फिर आपने अपने आप को मनवाना है उस जगह पे, उस फील्ड में। फिर जब आप अपने आप को उसमें मनवाओगे तो आप एक छोटे से टीम लीड बनोगे, तो आपकी पिछली 2-3 साल की मेहनत सारी ज़ाया हो गई। अच्छा, अब जितना हम ऊपर जा रहे हैं ट्रायंगल में, मतलब जितना हम अपने डेजिग्नेशन में ऊपर जा रहे हैं, तो एंड में आके ना बिल्कुल एक कॉर्नर बचता है। इस कॉर्नर पे एक ही बंदा स्टैंड कर सकता है, बल्कि नीचे की साइड पे इतना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टैंड कर सकते हैं। इधर आ जाती है कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ के अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन देखती है, वो है पॉजिटिविटी।
अगर आप बहुत कैपेबल हो ना और पॉजिटिव नहीं हो, हमें पता है कि आप डिफरेंट लोगों से कंपनी की बुराई भी करते हो, आप डिफरेंट लोगों से क्या कहते हैं कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बात भी करते हो, आप जो है वो क्या कहते हैं अपने टारगेट्स बेशक हिट करते हो, मगर आप जो है वो क्या कहते हैं एक नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो कंपनी में। तो कंपनी आपकी कैपेबिलिटीज़ के बावजूद कभी भी आपको ऊपर नहीं लाएगी। मतलब आप इस ट्रायंगल में ऊपर नहीं आ पाएंगे, आप पोजीशंस अच्छी सिक्योर नहीं कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं तो कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करता, मैं तो कोई बात नहीं करता, अव्वल तो एक बंदा भी करे और वो 2-3 लोगों के सामने करे, तो उन 2-3 लोगों को ना ये पॉइंट मिल जाता है कि वो अब मैनेजमेंट के आगे उसकी वो बात कब रखें। क्योंकि जब उसका प्रमोशन का टाइम आता है तो कंपनी इवेलुएट करती है, तो उसके एम्प्लॉयज़ से पूछती है, उसके अंडर जो लोग होते हैं उनसे पूछती है, उसके ऊपर जो सुपरवाइज़र होता है उनसे पूछा जाता है। फिर अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कहते हैं इवैल्यूएशंस प्रॉपर करेगी, टेस्ट प्रॉपर लेगी, इंटरव्यूज़ प्रॉपर लेगी, तो उसमें क्या कहते हैं पता चलेगा कि वो बंदा कितना कैपेबल है। और इवैल्यूएट करेगी तो उस वक्त ये भी पता चलेगा कि लोगों से रिव्यूज़ क्या हैं। तो अल्टीमेटली आपकी बोली हुई एक बात जो कि वापस नहीं हो सकती, मगर वो लोगों के दिमाग में फिट हो गई कि इसने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बोला था, वो आगे डेफिनेटली ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर उसको लग रहा है कि उसका जानने वाला दोस्त कंपैटिटर है एक सीट के लिए उसका, तो वो बात उधर फौरन बाहर आएगी। नहीं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल फॉर्म्स लॉन्च किए जाते हैं रिव्यूज़ के लिए, लोगों के बारे में जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो अल्टीमेटली उधर भी नाम उसका चला जाता है। तो अब अगर वो कैपेबल भी है ना, तो कंपनी उसको प्रमोट नहीं करेगी, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आगे आते हैं, अगर बंदा ये कहता है कि नहीं, बंदा के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, अब आ जाते हैं कैपेबिलिटीज़ पे। तो कैपेबिलिटीज़ जज करने के लिए आपका अपना जिस पोस्ट पे आप हैं उधर के टारगेट्स, उधर की परफॉर्मेंस, सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। हमारी शिफ्ट में बंदा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल मेरी शिफ्ट में अगर मैं एक टीम लीड हूँ तो 5 बंदे हैं, वो 5 में से 4 का रेशो ऐसा होना चाहिए जो मुझसे पॉजिटिव हो। एक का अगर नेगेटिव भी है तो वो ये ना बोल पाए कि मैं नेगेटिव हूँ, वो ये बोले यार मेरे अंदर कोई कमी है, ये बेचारा तभी मेरे ऊपर सख्ती भी करता है, मुझे सिखाता भी है, तब भी मैं नहीं कर पा रहा काम। इस लेवल की पॉजिटिविटी आपने अपनी टीम में क्रिएट करनी होती है। जो बंदा ये चीज करने में अचीव हो जाता है, जो बंदा अपने टारगेट्स अचीव करने में पूरा हो जाता है, अपनी टीम के टारगेट्स पूरे करवाने में क्या कहते हैं पूरा होता है, तो वो बंदा प्रमोशन के लिए जल्दी एलिजिबल होता है, मतलब उसकी कैपेबिलिटीज को कंपनी ज़्यादा एडमायर करती है। मगर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई चीज़ कम है तो आपका ट्रायंगल में ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब टीम लीड की पोजीशन होती है, टीम लीड की पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन में शायद 5-10 हो, ठीक है, मगर जहाँ आप मैनेजमेंट में आते हो, आप मैनेजर कहलाते हो, उस मैनेजर की पोजीशन ज़रूरी नहीं है कि 10 हो, फ़ौरन वो कम हो के आपकी आ जाएंगी 5, 2 टीम लीड शायद एक मैनेजर के अंडर आते हो। तो अब 10 लोगों का या 5 लोगों का कंपटीशन हो रहा है 1 या 2 सीट्स के लिए, तो देखिए नैरो डाउन हो रहा है। अब अगर मैं कहता हूँ एक फ्लोर का मैनेजर आ रहा है या एक यूनिट का हेड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे 2-3 मैनेजर्स थे उनमें से एक बंदा रह गया। तो आपको इतना कैपेबल होना है कि पहले तो आप सारी टीमें अपनी अच्छी लेके चलवा रहे हो, फिर आप सारी अपनी जो जिस डिपार्टमेंट के आप मैनेजर हो वो पूरे डिपार्टमेंट सही लेके चल रहे हो, फिर उसके बाद आप पूरा फ्लोर सही लेके चल रहे हो, फिर आप अपना यूनिट सही लेके चल रहे हो कि आपको मज़ीद ऊपर लेके जाया जाए। ऑर्गेनाइजेशंस में ना ये बहुत बड़ा मसला है कि बंदा कहता है कि मैं परफॉर्मेंस भी ना दूँ, मैं बस 9 to 5 आऊँ और मैं बड़ी पोजीशन में भी आ जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। चलो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस 9 to 5 में पूरी है, आपकी टीम के टारगेट 9 to 5 में पूरे हैं, तो आप प्रमोशन के हकदार हो, इस बात पर मैं एग्री करता हूँ। मगर अगर 9 to 5 में पूरे नहीं है और आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का जवाब कौन देगा? इधर आ जाती है कैपेबिलिटीज प्लस आपकी जो मैंने कहा परफॉर्मेंस, दोनों चीज़ें देखनी है कि नेगेटिविटी भी ना हो। तो यहाँ पे आके जब मसला क्रिएट होता है ना, तो हम लोग फंस जाते हैं।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर लोग आ जाते हैं दो चीज़ों में, एक होता है जेलसी, एक होता है इम्प्रूवमेंट। तो इधर डिस्कशन करते हैं जेलसी वर्सेस इम्प्रूवमेंट। एक बंदा जो ऊपर आ रहा है उससे सबसे पहले ये होता है कि हसद करता है, ये जेलसी फैक्टर आता है। किसी को इंडिविजुअली बोला नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। आइदर आप उससे जेलस हो लो या आप इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ले आओ कि उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरे ऊपर उसको तरजीह दे दी गई है, तो मैं वो चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू कर दूँ। तो बेशक अभी नहीं, 1 साल बाद आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, क्या हो गया। क्या पता वो 1 महीने में रिजाइन दे दे तो मैं आ जाऊँ, क्या पता उस लेवल की सीट के ऊपर जो दूसरा बंदा हो वो कोई बाहर मुल्क चला जाए, खाली कर दे, या उसी को ऐसी मजबूरी हो जाए, या उसको बहुत अच्छी एक ऑफर आ जाए जिसकी वजह से वो मूव कर ले। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, मगर उस वक्त के लिए भी अपने आप को तैयार करना जरूरी है। अगर अभी प्रमोट नहीं हुआ है इट डजेंट मैटर, मगर आपको उस वक्त के लिए तैयार होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि अगली दफा भी वो पोजीशन आप लूज ना करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करो। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बात की हैं। अब आ जाते हैं इसमें जेलिसी वर्सेस इम्प्रूवमेंट को जो लोग इग्नोर करते हैं, वो चले जाते हैं एक और चीज़ पे, वो है रेजिग्नेशन वर्सेस सिक्योरिटी। जब वो कहते हैं यार मैं प्रमोट नहीं हुआ, जेलिसी फैक्टर में आ जाते हैं, या अपने आप को इम्प्रूव करने के फैक्टर में नहीं आते, वो चले जाते हैं जनाब मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रमोट नहीं किया जा रहा। पहली बात एक चीज़ में समझना बहुत ज़रूरी है, प्रमोशंस आर नॉट ईजी। जो हमारे बड़े हैं, इवन मेरे फादर हैं, वो लोग मुझे कोट करते हैं कि उन लोगों का एक एक प्रमोशन 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में, 8 ईयर्स में एक एक हुआ है। और जिन लोगों की सर्विसेज 30 ईयर्स, 40 ईयर्स हैं, उन लोगों की कुल मिला के पूरी ज़िंदगी में 3 से 4 प्रमोशन हुए, ठीक है, जिसके बाद ऊपर कोई पोजीशन होती ही नहीं है। और ऐसे ही होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 सीटें ही होती हैं, मतलब 3 से 4 प्रमोशन ही होते हैं। उसके बाद ऐसी ऐसी पोजीशन होती है जो कि बॉटल लाइन के ऊपर आ जाती है, मतलब उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे पास जब ये वाली सिचुएशन आती है ना, तो हमारा एम्प्लॉय क्या करता है, कहता है इम्प्रूवमेंट तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे बस अब सीधा सीधा पोजीशन चाहिए। इम्प्रूवमेंट का फैक्टर नहीं करता, पॉजिटिविटी का फैक्टर क्रिएट नहीं करता अगर वो नेगेटिव है तो। वो सीधा कहता है मैं रिजाइन दे रहा हूँ। कंपनी में कई 100 लोग आते हैं, कई 100 लोग चले जाते हैं, कभी भी कंपनी में को फर्क नहीं पड़ेगा किसी की भी रेजिग्नेशन देने से। ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपके रेजिग्नेशन डालने से कंपनी परेशान नहीं होगी। कंपनी हो भी गई ना परेशान तो 2 दिन 5 दिन, सही है ना, देर इज़ ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव। ठीक है ना, मैं मिसाल देता हूँ हमेशा, इस वीडियो में भी दूंगा। वो कहते हैं कब्रिस्तान भरे पड़े उन लोगों से जो कहते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझना। आप देखें आपके कितने टीम लीड्स, कितने मैनेजर ऐसे हैं जो रिज़ाइन देके जा चुके कंपनी में, कंपनी चल रही है, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि भाई हम चले जाएंगे, हम इतना रेवेन्यू ला रहे हैं, हम इतना काम निकाल रहे हैं, और वो चले गए, अभी भी काम निकल रहा है, अभी भी रेवेन्यू आ रहा है। तो उन्होंने सिस्टम चलाया हुआ है। यहाँ पर डिसीजन उसका इंडिविजुअल ही है, आइदर वो रिज़ाइन दे दे या वो अपने आप को इम्प्रूव कर ले। बेहतर ये अपने आप को इम्प्रूव कर ले। मगर अब जब वो रिज़ाइन देता है तो प्रॉब्लम ये आ जाती है सिक्योरिटी। वो ये चीज़ भूल जाता है कि जब वो 3-3 महीने, 4-4 महीने अपना अंडर परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे भी कंपनी उसको निकाल नहीं रही। ये सबसे बड़ी जॉब सिक्योरिटी है। जिस कंपनी में आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा, इट डजेंट मैटर भाई। इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब सिक्योरिटी। कंपनीज 2 मिनट में अपना रेवेन्यू स्टेबल करने के लिए कहती हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, आप चले जाएं। वो भी अच्छी कंपनी है। वरना दूसरी कंपनीज कहती हैं जनाब 1 हफ्ते में आपने जॉब ढूंढ लें, 1 हफ्ते बाद हम यूनिट क्लोज कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। आप देखें आपकी इनकम कितनी आ रही है, आप जिस पोजीशन पे हैं उधर इनकम किस तरह बढ़ा सकते हैं। इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ द लाइफ दैट यू आर गिविंग टू योर फैमिली। सवाल इस चीज़ का नहीं होता घर में कि जनाब कौन सी डेजिग्नेशन में पहुँचे, अगर नहीं पहुँचे तो घर से प्रेशर आएगा, घर से प्रेशर आएगा फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने का। अगर आपकी किसी छोटी पोजीशन पे भी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही हैं तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लाखों लोगों से मार्केट में बेहतर हैं, जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिन लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। नेमत ढूंढने से मिलती है, सही ना, और मुसीबत लेने से आप जितनी चाहे ले लो।
परेशानी लेने से जितनी चाहे ले लो, ठीक है ना, दैट इज नेवर एंडिंग। और खुशियाँ या पॉजिटिव चीज़ें अगर आप निकालना चाहो तो आपके अपने ऊपर है, मगर वो पॉजिटिव चीज़ें और अच्छाइयाँ जब आप यहाँ से स्विच करके या किसी भी कंपनी के अंदर रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में जाते हो, फिर आपको रियलाइजेशन होती है यार यहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी थी, यहाँ पे ये नहीं है। बहुत छोटे 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 से फैक्टर। कोई कहता है वाइब अच्छी नहीं आ रही दूसरी कंपनी में, रेनोवेटेड नहीं हो, कहता है मेंटेनेंस अच्छी नहीं, कोई कहता है उधर के वॉशरूम्स अच्छे नहीं है, कोई कहता है यार उधर चाय कॉफ़ी अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ के लिए एक टाइम की अवेलेबल होती है, कोई कहता है यार मैनेजर कोऑपरेटिव नहीं है, कोई कहता है सीईओ कोऑपरेटिव नहीं है, कोई कहता है कि जो है सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ हैं, ठीक है ना, और वो रहेंगे। कभी भी आपके मुताबिक कोई कंपनी नहीं हो सकती, ये बात रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये रियलाइज़ नहीं होगी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। अच्छा, अब मैंने आपको बोला जो जेलसी वर्सेस इम्प्रूवमेंट हमारा फैक्टर है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने करा कि प्रमोशन वर्सेस सिक्योरिटी का एक फैक्टर कि प्रमोशन होना ज़रूरी नहीं है, सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। रेजिग्नेशन देने से बेहतर है सिक्योरिटी ऑफ जॉब। आपको टाइम लग जाए यार, कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी में 10 साल 15 साल, मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आ रहा है, सब चीज़ों को हटा दें, मगर अल्लाह ताला ने अगर आपको बनाया ही नहीं है एज अ लीडर तो आप जितनी भी एफर्ट कर लो आपके ऊपर नहीं आना। देखें, अल्लाह ताला ने हर बंदे में एक डिफरेंट कैपेबिलिटी रखी है। मैं अगर उठ के अपनी डेजिग्नेशन से मैं सीईओ हूँ, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा यार सीईओ नहीं जनाब, सीएफओ की पोजीशन मुझे अच्छी लग रही है और मैं कहता हूँ मैं सीएफओ की पोजीशन में जाऊँगा। जनाब मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं है कि मैं फाइनेंशियल ऑपरेशंस को अच्छा संभाल सकता हूँ, तो मेरे जाने का फ़ायदा क्या। मैं अपनी सीईओ की पोजीशन भी खोऊंगा, मैं सीएफओ की पोजीशन पे भी स्ट्रगल करूंगा और मैं वहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। अल्लाह ताला ने हर बंदे को एक अलग हुनर दिया है, आप आपका हुनर के मुताबिक अल्लाह ताला आपको लेके जा रहा है। नाशुक्री नहीं करनी कभी ज़िंदगी में। अगर मैं सेल्स एक्टिव हूँ, मैं एक डिज़ाइनर डेवलपर हूँ, बेशक मैं छोटी पोजीशन में बैठा रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, थोड़ा सा रुक जाए, अल्लाह ताला अपने वक्त पे आपको ले आएगा ऊपर। और अगर नहीं ला रहा तो देखिए कोई भी कंपनी का ओनर, कोई भी मैनेजिंग पोजीशंस वाले अपनी कंपनी का नुकसान कभी भी नहीं चाहेंगे। करोड़ों रुपए लगा के बंदा अपनी कंपनी बनाता है, उस कंपनी के लिए कोई ओनर कम से कम नेगेटिव डिसीजन नहीं ले सकता। आपने एक कंपनी बनाई करोड़ों रुपए लगा के, आप क्या एक इनकैपेबल बंदा ऊपर लाओगे या एक नेगेटिव बंदा ऊपर लाओगे? तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं कि ये हर बंदे का माइंड एक्सेप्ट करता है कि यार ओनर गलत डिसीजन नहीं लेगा। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, आप चाहोगे बेस्ट बंदा ऊपर आए जो बहुत पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से लेके चले। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़, ऑनेस्टली हर चीज़ ऊपर डिलीवर करे, जो सच हो वो बताए, अपना टारगेट सेट करे। ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यार यहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल रहा, सही है ना, ये जगह अच्छी नहीं है, आप वो स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको कोई गारंटी नहीं है पहली बात कि वहाँ पे आपको जाते ही प्रमोशन मिल जाएगा, या जाते ही प्रमोशन मिल जाएगा तो आप उस पोजीशन को रिटेन भी कर सकते हो। अगर हमें लगता है कि ये उस पोजीशन के लिए फिट नहीं है, तो जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है तब तक तो वो आपको रखेंगे। जब आपसे अच्छे ऑप्शन आ जाएंगे, आप अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बोल दिया जाएगा जनाब आप स्टेप डाउन हो जाओ, या हम आपको कर देंगे, आपकी सैलरी लो कर देंगे, या आप यहाँ जॉब देख लो। तो बात तो वहीं आ गई, आप फिर अपनी स्टेबिलिटी खड़े हो। आप वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी छोड़ के आए थे प्रमोशन के लिए, यहाँ पे प्रमोशन फिर गई और फिर आप जॉब के लिए खड़े हुए हो कहीं और। तो देखें, प्रमोशन इतना मैटर नहीं करता बाज़ का, जॉब सिक्योरिटी, अच्छी स्टेबल इनकम, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हलाल रोज़गार उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारी कंपनीज में इस वक्त स्कैम्स के थ्रू काम पकड़ना तो है, डिलीवर करना नहीं है, वो भी देखें हराम के रेफरेंस में आ रहा है, वो वाले काम सारे हो रहे हैं। देखिए, जिस कंपनी में ऐसी इनकम है ना, उसके लिए बड़ी सैलरीज देना कोई मसला नहीं है। अगर उसको पता है यार 10 लाख रुपए मैं एक क्लाइंट से ऐसे ही गिरा लेता हूँ, काम डिलीवर करूँ ना करूँ, या मैं किसी को स्कैम कर रहा हूँ, वो आपको 2-3 लाख रुपए खुशी खुशी देगा। मगर एक कंपनी जो बिल्कुल लॉयल तरीके से काम कर रही है, जिसकी टोटल इनकम सारी हलाल है, लाख रुपए वो जनरेट कर रही है, वो आपको 50,000 दे देगी। अगर वो 2-3 लाख जनरेट कर रही है, वो आपको 1 लाख रुपए दे देगी, मगर वो कभी ओवर कमिटमेंट नहीं करेगी जो कि वो पे नहीं कर सकती। ठीक है, वो कंपनी जिसकी इनकम आपको पता है कि सही तरीके से नहीं है और आप उधर बैठे काम कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए
कि आप जायज़ और हलाल काम नहीं कर रहे। जिस कंपनी का सीईओ, जिस कंपनी का की मैनेजमेंट आपको पता है कि क्लाइंट्स को पूरा डिलीवर नहीं कर रही, बंदों को अपने ऑफिस के बहुत अच्छा पे कर रही है, ठीक है ना, इतना अच्छा कि मार्केट में कोई अच्छा पे नहीं करेगा, उसको भी पता है कि यहाँ पे काम किस तरह हो रहा है, कैसा हो रहा है, और वो बैठा हुआ वहाँ पे काम कर रहा है, तो एक बात याद रखें कि वो बंदा अपने फैमिली के लिए हलाल नहीं कमा रहा। उससे तो बहुत बेहतर है कि एक बंदा 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये हलाल तरीके से कमा रहा हो, और वो क्या कि जस्टिफाई कर सके, अल्लाह ने जितना कमाया अच्छा कमाया, और जितना जिस जगह से कमाया वहाँ पे सारा जायज़ काम के जरिए कमाया, ये बहुत मैटर करता है। तो ये बस मैंने सारी चीज़ समझानी थी, जो कि हर बंदे के लिए समझना बहुत ज़रूरी थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। थैंक यू।